आतिशी मार लेना। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर पर केजरीवाल ने उनका नाम प्रस्तावित किया और फाइनल हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगली आतिशी मार लेना होंगी। सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के आदेश से किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री की कोई भी राय नहीं ली गई। एक तरफा आदेश सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के पसंद का चला। 3 दिन से जो ड्रामे चल रहे थे, 48 घंटे का जो टाइम लिया था अरविंद केजरीवाल ने, उस पे सिर्फ एक ही माहौल बनाया गया कि आतिशी मार लेना को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। सिसोदिया को बहुत तगड़ा झटका लगा है। जो पदयात्रा लगातार कर रहे थे, खास तौर से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी, विधायकों की मांग थी। सिसोदिया का राजनीतिक कैरियर बिल्कुल खत्म की ओर चला गया और जानबूझ के डूबते हुए जहाज से कप्तानी केजरीवाल ने छोड़ दी। अपनी पत्नी को कप्तानी इसलिए नहीं दी कि जहाज डूब रहा है। हाँ, अगर आप पार्टी के कुछ विधायक आ गए तो केजरीवाल फिर प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट ये कर दिया गया है ये पद मुख्यमंत्री के चुनाव तक है। ये भी स्पष्ट कर दिया गया। आपको ये भी बतला दें कि तमाम लोगों के नाम चले थे, खुद इनकी ओर से चलाए जा रहे थे। कहीं कुलदीप कुमार का, कहीं राखी बिरलान का, कहीं अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष है गोयल, ताकि आपस में काफ़ी लोग तैयार हो जाएं और के सिसोदिया को किनारे कर। बहुत तगड़ा दांव हुआ है। आखिरी में आज 11:30 पौने 12 पर सिसोदिया को इतनी तगड़ा राजनीतिक धोखा मिला है कि सिसोदिया कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, 3 दिन पहले उन्होंने बड़े उससे कह दिया कि हमारी सिसोदिया से बात हुई है और सिसोदिया जी भी मुख्यमंत्री पद में या कोई भी वो ना जिम्मेदारी, मतलब कोई भी पर सरकार का पद न ले करके चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। हम और सिसोदिया दोनों कोई पद नहीं लेंगे जब तक हमें सर्टिफिकेट जनता जिता के ना भेज देगी। सिसोदिया ने ऐसा नहीं कहा था, मगर एक केजरीवाल ने घोषणा कर दी। चूँकि सिसोदिया उनका सम्मान करते, बाद में सिसोदिया से बार बार केजरीवाल ने ये बुलवाया और आखिरी उसमें इसीलिए कहा जाता ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये बात आप पार्टी के कार्यकर्ता दबी जबान कह रहे हैं। यही नहीं, आप पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं दिल्ली लुट गई और ये आप पार्टी की ताबूत में आखिरी कील लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। एक एक करके सबको जेल भिजवा दिया। मास्टर किंग ये है और यही मेन है जिन्होंने इस तरह से जहाज की ये हालत कर दी। यही नहीं, मैं आपको ये भी बतला दूं कि बहुत बड़ी दुखद बात ये है कि दिल्ली में नक्सली और कम्युनिस्ट और आतंकवादी के समर्थक लोगों की सरकार बनने जा रही। इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट लगे रहे। इंदिरा गांधी ने एक बार लास्ट में कहा था, हमारा चुनाव चिन्ह जो है गाय और बछड़ा है, सारा दूध बछड़ा ही पी गए, कम्युनिस्ट पी गए। ये इंदिरा गांधी ने कहा था। यही पोजीशन आपको बताना है, पूरे देश में ये कम्युनिस्ट पार्टी की पक्की समर्थक हैं। मार्लेना जी, जब इनका जन्म हुआ तो मार्क्स और लेनिन के नाम से इनका नाम रखा गया मार्लेना। इनके पिताजी ने अफजल गुरु को छुड़वाया था, उसमें पैरवी की थी। इनकी माताजी कम्युनिस्ट पार्टी की और नक्सलियों का खुला सपोर्ट करते थे। एक राजनीति के तहत इनको आप पार्टी में एंट्री कराई गई, राजनीति के तहत आप पार्टी में एंट्री। और आज देखिए पूरा आप समझ लीजिए इनके साथ बैकिंग थी और फिर कम्युनिस्ट जीत गए। याद रखिएगा, जब कम्युनिस्टों ने किया है, ये वही लोग हैं। मैं आपको और बता दूं, 1962 में जब चाइना ने अटैक किया तो इनके फादर, इनके सभी लोग कम्युनिस्टों के खुल करके चाइना का समर्थन किया था। आज भी खुलकर समर्थन। अभी जब गलवान वाला मामला हुआ था तो इनके फादर ने, इनके फादर के दोस्तों ने, सब ने गलवान में भारत को दोषी बताया था, भारत को दोषी। ऐसे लोग सत्ता पे आएंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। सीताराम येचुरी का आप ये देख लीजिए, जो नाम सीताराम लिखे थे वो किस धर्म को मानते थे। मरने के बाद लोगों को पता चला उनके बच्चों के क्या नाम थे। सीताराम के बच्चों के नाम राम से नहीं थे। अब वो नहीं कहनी चाहिए व्यक्ति। वही पोजीशन इनकी है, ये कोई मजहब नहीं मानती हैं। इनके पूरे विधानसभा में
लोग इनको आप समझ लीजिए रुकने नहीं देते। पूरी दिल्ली के इतिहास में अभी तक अगर किसी नेता को दौड़ाया गया है बार बार, अगर किसी की पदयात्रा की हिम्मत नहीं अकेले, तो सिर्फ वो आतिशी मारलेना। इनको लोग पिकनिक गर्ल कहते हैं। अभी ये आमरण अनशन में क्या था, ये बैठी थी पानी पीने, फिर निकल जाती, पता नहीं कहाँ चली जाती थी। तो आप पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पे ताजुब मान रहे हैं। 1-1.5 दिन का वो था और जानबूझ के उन्होंने किया कि पानी नहीं है। उनको मालूम था कि बादल आ गए, मानसून आ गए, 2 दिन बाद पानी हो जाएगा, तो 1.5-2 दिन का आंसर ये है आतिशी मारलेना का। और आपको बताना ड्रामा क्या हुआ, सौरभ भारद्वाज बहुत दुखित है। आपको बताना ये स्थित है कहीं किसी के हार्ट अटैक ना हो जाए। इन लोगों को इतना सदमा लगा है, इनका नाम ही सदमा लोगों ने रख दिया है। अब देखिए आतिशी मारलेना ये सुनीता केजरीवाल की पसंद है। इन्होंने सुनीता केजरीवाल को आश्वासन दिया है कि बहन हमको बना दो और मैं शीश महल पे कभी निगाह भी नहीं करूंगी। शीश महल में हम मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, अगर हम शपथ ग्रहण आप ही रहेंगी, जैसा आप आदेश करेंगी वैसा हम करेंगे। इसलिए सुनीता केजरीवाल की पहली पसंद, हर विभाग के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, हर विभाग के काम आपके आदेश पे होंगे, जैसा हम अभी कर रहे थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा विभाग थे, जो इनको ज़्यादा विभाग मिले थे वो शीश महल में बंगले के अंदर से डील होते। देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्वी दिल्ली की प्रभारी नियुक्त की गई थी आजसी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई थी। 4,77,000। ये पहली बार सिर्फ कालका के पास से जीती विधानसभा चुनाव, पहली बार। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 मतों से, मतलब 11,500 भी नहीं मिले थे, उससे कम वोटों से जीती थी, बहुत कम मार्जिन से 11,422 वोट। अब आप अंदाज लगा सकते हैं इनकी क्या राजनीतिक वो होगी। और ये अन्ना आंदोलन में कहीं थी नहीं, बिल्कुल कतई भी नहीं थी। बाद में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद इन्हें सौरभ भारद्वाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया। और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सब लोग किनारे होते गए। सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी जब जेल गए, इनका बनता चला गया और लोग जेल जाते रहे। केजरीवाल जब जेल चले गए तो इनकी और चांदी हो गई, ये बिल्कुल दिल्ली की रानी बन गई। शराब घोटाले में कई महीनों तक जेल में रहने के बाद बाहर निकले केजरीवाल ने रविवार को इस्तीफे की घोषणा की थी। केजरीवाल ने कहा कि वह तब तक दोबारा सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक चुनाव जीतकर जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। आपको बतला दें कि हकीकत ये है केजरीवाल इसलिए उतरे चूँकि इनको हफ्ते में 2 दिन हाजिरी देनी थी। दूसरी, ये सचिवालय जा नहीं सकते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय जा नहीं सकते थे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते थे, ये सब बात। दूसरा, जहाज़ डूब रहा था, अभी चुनाव होने थे, चुनाव पे इनके नेतृत्व पे जीत के आ नहीं सकते थे। ये जान गए थे अब हमारी वो इज्जत नहीं रह गई, हम जीत, इसलिए डूबते हुए जहाज़ से जानबूझ के उतर गए हैं। इनका ये है कि शायद यदि कभी मान लीजिए कुछ विधायक आते तो आगे के चांस के लिए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया।